पिताश्री, एक प्रश्न है आपसे। पांडव वनवास जाने से पहले आपसे मिलने क्यों नहीं आए? क्यों आते? अम्मा उनका गुरु कहाँ है? किंतु संसार तो आपको महान आचार्य मानता पिताश्री। कृपी, मेरे वस्त्र पोटली में डाल दो। मेरा प्रश्न टाल क्यों रहे हैं आप? उत्तर क्यों नहीं देते? ये बताइए, कल राज्यसभा में आप चुप किस लिए? ये प्रश्न मुझे कल से नोच नोच के खाए जा रहा है। उत्तर क्या इसका उत्तर देना आवश्यक है? आवश्यक है। आवश्यक इसलिए ये प्रश्न मेरे पिता से है ही नहीं, ये मेरे गुरु से है। उस गुरु से जो धर्म और नीति की शिक्षा संसार भर को देता फिरता है, किंतु समय आने पर स्वयं उसका पालन नहीं करता। अशु! क्षमा कीजिए पिता, क्षमा कीजिए। लेकिन पिता, कल जब द्रौपदी की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, तो आपके सामने आकर खड़ी हुई। उसकी वाणी से निकला एक एक शब्द मेरा हृदय छेद रहा। पिताश्री, याद है ना आपको उसने क्या कहा था? अरे आप तो जाने दोनों के ना, दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा। अरे आपका तो सत्ता का मोह भी नहीं। आप स्कूल के कुलगुरु हैं, आप ही ने स्कूल को शिक्षा दी है। क्या फिर भी अपने शिष्य की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकेंगे? नहीं आचार्य, नहीं। मेरी सहायता कीजिए, उठाइए अपना धनुष और भेज दीजिए इनका सीना। किंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्यों पिताश्री, क्यों? ये तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? पूछ चुका हूँ। माँ से पूछता हूँ तो कहती है पिता से पूछ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो माँ क्यों संकेत करे? जो उत्तरदायी है पहले उसी से पूछना चाहिए। क्या कह रहे हैं पिताश्री आप? क्या मैं उत्तरदायी तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुम नहीं तो और कौन करती? पुरानी बातों को याद क्यों नहीं करती तुम? अपना नपुंसक आचरण करने के लिए मुझ पर लांछन लगा तुम्हें तनी भी लज्जा नहीं आती? अरे मैं पूछती हूँ तुमसे, कहाँ मर गया था तुम्हारा चरित्र? क्या वो केवल कर्ण की अवहेलना करते या एक लफ्ज से उसका अंगूठा कटवाने का किसी में था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कृपी, जरा अपनी ओर देखो। क्या देखो? अरे तुम रोक सकते थे दुर्योधन को, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसमें तुम्हारा भी स्वार्थ छिपा था। अरे कहते क्यों नहीं कि अपने शत्रु द्रौपद की कन्या को भरी सभा में अपमानित होते देख तुम्हें हिंसक आनंद किंतु वहां कृपाचार्य विदुर और भीष्म थे, वो क्यों चुप रहे? इसके कारणों पर विचार क्यों नहीं करती तुम? वे तो शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर समस्त शिक्षकों को मौन रहने की परंपरा दे दी। इतिहास तुम पर थूकेगा। क्या? अरे तुम तो विरोध कर सकता था ना? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था, तब तू क्यों चुप रहा? तेरा आत्मचिंतन ब्रह्म ज्ञान का ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तेरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। बहुत होता तो कौरव तुम दोनों पर मिलकर हमला कर देते, तुम्हारा वध कर देते। मुझे इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। तुमने यही बात मुझे 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? यदि कही होती तो संभव है ये घटना नहीं होती। 20 वर्ष पूर्व? हाँ, 20 वर्ष पूर्व जब तुमने मुझे उस कमंडी द्रुपद के पास हाथ फैलाने और भीख
भिख मांगने भेज दिया था कृपी। दरिद्र भी तो थे। यदि द्रुपद के पास में भी तो क्या करती? इस दिन मुझे याद नहीं जब मैंने इसे दूध के बदले आटे का घोल मिलाया था। हाँ वही दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांतों से बड़ी हो गई। तुमने ही मुझे भड़काया था और धकेल दिया था उस राज्य के आने की दास्ता में, क्योंकि तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी तुमने? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया कृपी? अब चुप क्यों हो? बताओ हमारे पुत्र को कि उसका पिता भरी सभा में द्रौपदी का अपमान क्यों सहता रहा कृपी? क्यों सहता रहा? माँ, उचित तो ये होता कि उस दिन आटे के घोल के बदले तुमने मुझे विष पिला दिया होता। आशु! समझौते की संतान बना दिया तुमने मुझे। पिताश्री को ऋषि परंपरा से गिराकर उन राजपुत्रों की दास्ता में धकेल दिया तुमने। ये जो राजसिंह का सुविधाएं तुम भोग रहे हो ना, ये तुम्हारे पिता के राज आचार्य बनने के पश्चात ही आई है। उस दिन जब भीष्म आए थे तुम्हारे पास प्रस्ताव लेकर, मैंने हाँ इसलिए कहा था ताकि हम एक सम्मान का जीवन जी सकें। इसलिए नहीं कि अपना विवेक, अपनी बुद्धि सब कुछ उस राजसत्ता को बेच दो। बेचना पड़ा मुझे, बेचना पड़ा कृपी। यदि उस दिन तुमने मुझे विचार करने का अवसर दिया होता तो मुझे एकलव्य का अंगूठा नहीं काटना पड़ता। करण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ में ठुकराना नहीं पड़ता। उस समझौते ने मुझे सही आदमी नहीं बनने दिया, तो कहां से मैं सही आदमियों का निर्माण करता? तो तुम्हें किसने बात तो नहीं रखी? तुमने प्रयत्न क्यों नहीं किया मुझ खोने का? नहीं कर पाया। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, मेरे भीतर के उस इंसान को जगाया जो केवल प्रतिशोध लेना चाहता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का अनुमान दिया। उनका उपयोग मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया कृपी। मैं हर दिन एक छोटा आदमी बनता, हर दिन एक छोटा आदमी। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, अब तो आप विवश नहीं है। जहां न्याय है, जहां सत्य है, उसका पक्ष लीजिए पिताश्री। इस राज की दास्ता का त्याग कीजिए। नहीं पुत्र, अब संभव नहीं। अब मैं उसका ही साथ दूंगा मुझे जो ज्ञान और वस्त्र देता। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं, संभव नहीं है पुत्र। तो इसका परिणाम क्या होगा? युद्ध, सर्वनाश, सर्वनाश होगा, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। चारों दिशाओं को पहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है। अश्वत्थामा, मुझे अपने विद्यार्थियों के शब्द दिखाई दे रहे हैं। मुझे चारों ओर रक्त दिखाई दे रहा है।